वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो ये रीडिंग पिके कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में उनका एक्शन, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी हिडन डिज़ायर्स, जो कुछ भी निकल कर आएगा मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग्स मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ की है, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस। तो इन 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग टैरो डेक्स रखे हुए हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हैं। आप एक एक करके चारों पिक्चर्स को या चारों टैरो डेक्स को ध्यान से देख लीजिए। आपको जिसमें भी अपना इंट्यूशन फील हो रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों के जो कार्ड्स निकले हैं शफल करने के बाद, उसमें आपके पर्सन की बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स निकल कर आई हैं। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बताना भी चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत कुछ आपसे छुपाना भी चाह रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इस रिलेशन में, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ रिस्क लेने में डर लगता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आपके इस कनेक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू से ही डे 1 से जब आपका रिलेशन बना होगा तब से ही थी, लेकिन आपके पार्टनर ने उस प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को कभी आपके सामने ओपन हार्टेडली दिल खोल कर शेयर नहीं किया, छुपा के रखा है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे किसी दूर दराज के सिटी, कंट्री, स्टेट या टाउन से हो सकते हैं। आप लोगों में मुझे काफ़ी दूरी दिख रही है, या फिर ऐसा हो सकता है जो लोग एक ही शहर से हैं उनमें भी आपस में भावनाओं को लेकर एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति जो एक सहन शक्ति है, एक दूसरे के लिए जो विश्वास है, उसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है। कुछ रिश्ते आप लोगों के हो सकता है पास्ट में भी टूटे हों, क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट के वुंड्स और पास्ट की पेन आप लोगों के दिलों में है। आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में आने से पहले इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा जेन्युइन या सीरियस रिलेशन ब्रेक हुआ जिसने इस पर्सन का विश्वास प्यार के ऊपर से हटा दिया। क्योंकि जब हमारा कोई रिश्ता टूटता है जहाँ पर हमारी गहराई से फीलिंग्स और इच्छाएं जुड़ी होती हैं, हमारी अटैचमेंट होती है, उस रिश्ते में हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, हमने साथ जीने मरने की कस्में वादे खाए होते हैं, हम भविष्य सोचते हैं कि हमने फ्यूचर में इसी पर्सन के साथ अपनी सारी लाइफ को निकालना है। और अगर अचानक उस रिश्ते में किसी भी रीज़न से, किसी भी परिस्थिति में हमें वो रिश्ता तोड़ना पड़े या सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते को तोड़ दे, तब हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे मान लो हमारी ज़िंदगी में कोई सुनामी आ गई। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग को सुन रहे हो, सबसे पहले तो ये बताऊंगी, ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो प्यार पे बहुत ज़्यादा 100% भरोसा नहीं कर पाते। इनके साथ ज़िंदगी में अक्सर प्यार और दोस्ती, रिलेशनशिप को लेकर लोगों ने धोखा दिया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इन्होंने जो भी रिलेशन बनाया या जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे को दिया इस रिश्ते में, वो ये कभी भुला नहीं सकते। आपको ना ये पास्ट के साथ बहुत कंपेयर करते हैं। इनका कोई पास्ट रिलेशन रहा है तो उसके साथ ना ये आपको
हमेशा से ही कंपैरिजन में खड़ा रखते हैं, जबकि ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा पास्ट है, हमारा जो हिस्ट्री रही है, हमारा किसी से भी रिलेशन रहा है, जब वो टूट गया है पूरी तरह से, तो उसको हमें पीछे छोड़कर ही अपने नए रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम पास्ट के रिलेशन में कंप्लीटली अपने आप को रिकवर नहीं करते, पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के पेन से, पास्ट की एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकालते, तब तक हम कोई भी रिलेशन है उसमें अटका हुआ फील करते हैं। तो ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 में, पहली बात तो ऑप्शन 1 आप लोग राइट नाउ रीडिंग को सुनते हुए कंफ्यूज्ड हो। आपके सामने ये जो 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे थे, शायद आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अपना झुकाव या लगाव फील किया हो, तो आप उन ऑप्शंस को भी चुन सकते हो। उनमें भी आपके आंसर्स और गाइडेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि टैरो में कभी भी सेट रूल या कोई ऐसा रेगुलेशन या नॉर्म नहीं फॉलो किया जाता कि हमें ज़िंदगी में एक ही ऑप्शन को चुनना है। हमारी एनर्जीज़ होती हैं जो हमें एक से ज़्यादा की तरफ अपना खिंचाव देती हैं। तो प्लीज़ कंसिडर करा करो। कई लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि हमें तो एक ही चुनना है, और हमेशा वो एक ही चुनते हैं। लेकिन कई वीडियोस आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में आपके लिए आंसर है, तो आप उसे भी चुना करें। तो अभी मुझे जो आपके कार्ड्स सामने आए हैं, मैं आपको क्लियर बताऊंगी। ये पर्सन ना प्लान कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस रिश्ते में वो दम है, वो बात है कि इस रिश्ते को अगर एक और मौका दिया जाए तो ये रिलेशन एक ब्यूटीफुल यूनियन को, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को दिखाता है। आप या आपके पार्टनर लगातार एक दूसरे को टेलीपैथी के द्वारा कांटेक्ट करते रहते हो। टेलीपैथी का मतलब होता है मेंटल कम्युनिकेशन, दिमाग से दिमाग तक इंसान को वाइब्रेशंस और एनर्जी के थ्रू कांटेक्ट करना। अक्सर आपने सोचा है जो भी, और अचानक उसी पल आपको जो आप सोच रहे हो वो आपके सामने आ जाए, या कुछ ही दिनों में वो चीज़ हो जाए, तो इट मीन्स आपकी टेलीपैथी या आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। हम किसी को याद कर रहे होते हैं, काफ़ी दिनों से हमारी फ़ोन पर बात नहीं होती, कॉल मैसेज नहीं हुआ होता, और अचानक उस पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है कि वाओ, अभी कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही घंटों पहले मैं इन्हें याद कर रही थी, अचानक इनका मैसेज आ गया। वो होती है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी से आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, जब भी टेलीपैथी या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी तरह का मेथड या टेक्निक आप लगाते हो मैनिफेस्ट करने के लिए, पहले नंबर पर आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फेथ होना ज़रूरी है। आपको इतना गहरा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पर कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ही का है और आप उसे डिज़र्व करते हो। आपको वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन मिलकर रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, करंटली ये पर्सन ना मिक्स्ड एनर्जी में है। इनके दिमाग में 2 विचार चल रहे हैं, आपसे बात की जाए ना की जाए, कब कांटेक्ट किया जाए, क्या वो राइट टाइम आ चुका है, क्या मुझे इस रिलेशन को एक और मौका देना चाहिए। तो 60 to 65% लोगों के पार्टनर के मन में आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना, उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन रेडी हो रहे हैं आपसे दोबारा इस रिलेशन में एक और मौका चाहते हैं, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको इंट्यूटिवली ये सब कुछ फील हो रहा है। जिन लोगों में नहीं बात हो रही, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और यहाँ पे जो टाइम मुझे नज़र आ रहा है वो कम से कम आपके केस में
अगले 7 दिनों से आने वाले 2-2.5 महीने का टाइम नज़र आ रहा है। और जिनकी डेली बात हो रही है, लेकिन डेली बात होते होते भी लड़ाई झगड़ा अक्सर हो जाता है, आपको लग रहा है चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, पार्टनर पहले से ज़्यादा डिफरेंट आपसे बिहेव कर रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो गया है उनका, तो वो ठीक होते होते अगले 11 दिन और आने वाले 4 हफ्ते, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है, वो लग सकता है। लेकिन जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, उनके लिए अगले 7 दिनों से टाइम स्टार्ट हो सकता है। और गुड न्यूज़ ये है कि कुछ लोगों को अचानक ही अगले 7 घंटों में भी इस पर्सन का मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकता है। तो ये रही ऑप्शन 1 की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे आए हैं, क्योंकि आज सारे ही एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, और राशियाँ 12 की 12 निकल कर आई हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, आपको देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लिखना है आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके पार्टनर का जो कार्ड आया है, ये आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द मीटिंग का कार्ड है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की शायद ये तमन्ना है, डिज़ायर है कि वो अपने पार्टनर से फटाफट मिलें, कहीं घूमने जाएं, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करें, या कम से कम फ़ोन पर एक अच्छी डीप कॉन्वर्सेशन हो जिसमें दिल से दिल की बातें, पुराने गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए। तो ये आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं। अगर आपको सामने दिखाई नहीं देता कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कई बार होता है हम बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं दिखता, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम कोई बीज बोते हैं ज़मीन में, जब तक उसमें से कोई पौधा बाहर ना निकले, वो बीज फूटे नहीं, वो अंकुरित ना हो, तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत थी वो बेकार गई। और जब वही बीज या वही पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, और उसमें धीरे धीरे पत्तियाँ, फूल या फल निकलने शुरू होते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कौन सी लड़ाई जीत ली, कौन सी सक्सेस पा ली। ये उन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट होगा जो नेचर लवर हैं, जिनको नेचर से लगाव है, जो अनकंडीशनल लव देना जानते हैं, बिना परवाह किए कि सामने वाला व्यक्ति हमें कितना प्यार लौटा रहा है। कुछ लोग होते हैं रिलेशन में नाप तोल कर प्यार करते हैं, अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे लिए वैसा करने वाला हूँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि बदले में उनको प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनका दिल अगर किसी एक पर आ गया तो फिर उसी पर आ गया। फिर वो ना आजू की, ना बाजू की, ना घर वालों की, ना संसार वालों की, ना ऑफिस वालों की, ना दोस्तों की, ना पड़ोसियों की, ना रिश्तेदारों की, किसी की बात की परवाह नहीं करते। बस उनका दिल आ जाता है कि मुझे इसी से अटैचमेंट है, मुझे इसी से प्यार है, मुझे इसी के साथ अपना भविष्य बनाना है। तो आप में से बहुत सारे दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग रोमांटिक हो बाय हार्ट। आपका हार्ट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, और कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा इस रीडिंग को सुनते समय हील हो रहा है, धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। और गुड न्यूज़ बताऊंगी आपको कि आपके खुद के चक्रास हील होने के कारण आपका जो पर्सन है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, उन तक आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिवली जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बना हुआ है या रास्ते का कांटा बना हुआ है, उस पर्सन को जाने में आपकी पॉजिटिव इंटेंशन, आपके एफर्ट्स
और आपका फेथ इस रिलेशन में हेल्प करने वाला है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, ना आपको अपने रिश्ते पे भरोसा है कि वो ठीक होगा, तो फिर वो नहीं होगा। चाहे आप दुनिया की हज़ारों तरह की रीडिंग्स को डेली सुन लो। ये बातें मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए भी बताती हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे गाइडेंस में जो निकल कर आता है ना, कि आधे से ज़्यादा जो लोग रीडिंग को सुनते हैं वो पहले से ही नेगेटिव होते हैं। उनके दिमाग में समस्या घूम रही है, उनके दिमाग में उनको लगता है ये तो नहीं होगा, हम तो इतने समय से रीडिंग सुन रहे हैं, ये तो नहीं होने वाला। जब आपका ये दिमाग बन चुका है कि ये तो नहीं होने वाला, फिर आपको रीडिंग सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना सुने आप कैसे जान सकते हो कि ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला। और अगर रीडिंग सुनने के बाद भी आप उसको सारा दिन नेगेटिव विचारों में सोचते रहते हो, उलझते रहते हो कि पार्टनर कहीं थर्ड पर्सन को डेट कर रहे होंगे, कहीं उनके साथ फ़ोन पर रोमांटिक बातें कर रहे होंगे, कहीं वो उनके साथ कहीं घूमने गए होंगे, कहीं मूवी देखने गए हैं, कहीं किसी कॉफ़ी डेट पर गए हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मेरे लिए तो वक्त नहीं है। जब आप ये सारा दिन सोचोगे तो वो उनकी लाइफ में होगा, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन है जो किसी रिश्ते को उस तरह की पावर दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। और अगर आप इसी तरह से अगले कुछ दिनों में अपनी एनर्जी को उस पर्सन पर देते रहोगे नेगेटिव, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आने वाला। तो अभी से जो वीडियो को सुन रहे हैं, पहली बात मैं बताऊंगी, आपका थॉट, आपका माइंड डबल माइंड होता है। उसकी एनर्जी आपके पार्टनर तक जाती है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं राइट नाउ डबल माइंड हो रहे हैं। आपको कांटेक्ट करें ना करें, वेट कर लें, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है उसकी तरफ अपने आप को फोकस करें, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मूडी पर्सन है। कभी ये बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, कभी ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं, मरकरी, मून, या इनका जो आत्मकारक ग्रह है वो या तो कमज़ोर होगा, डिग्री वाइज वीक होगा, या किसी ऐसे हाउस में बैठा है जो इनको लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है। मून हमारे इमोशंस का कारक ग्रह होता है, मैंने अक्सर वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर रिपीट करती हूँ कि मून को स्ट्रॉन्ग करो। अपने कुंडली के जो ग्रह हैं जो रिलेशनशिप हाउस में बैठे होते हैं, कुंडली का 5वां, 7वां, 9वां और 11वां हाउस, थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस, बाकी ये सबके लिए डिफरेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुंडली नहीं बनी होती, कुछ लोगों को अपने एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। तो जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा तो सही से हॉरोस्कोप या कुंडली बनकर नहीं आती। फिर अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ब्लेम करते हैं कि हमने कुंडली दिखाई थी लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो सिर्फ 15-20 मिनट में या आधे घंटे में कुंडली देखकर आपको जवाब दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली उसको एनालाइज करते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि कुंडली में कभी भी एक चार्ट नहीं होता कि उसी को देखकर आपकी पूरी लाइफ की कहानी बता दी जाए। अलग अलग चार्ट्स होते हैं, D1, D9, बहुत सारे, राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन, कहीं ग्रह दोष तो नहीं, कहीं मांगलिक दोष तो नहीं, पितृ दोष तो नहीं, काल सर्प दोष तो नहीं, किसी तरह का कोई श्रापित योग, कोई नाग दोष, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको मैं कंसिडर करती हूँ जब मैं कुंडली को देखती हूँ। बहुत सारी अलग बातें भी हैं। फ़िलहाल ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, आप या आपके पार्टनर किसी एक की कुंडली पीड़ित है, जिसमें रिलेशनशिप्स में अक्सर फेलियर्स, स्ट्रगल, पेन, सफरिंग, डिले, नॉन कमिटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज़ ये नज़र आ रहे हैं। या तो अपने कुंडली के दोषों का उपाय करो, या किसी पंडित को अपना कुंडली दिखाओ,
या फिर कोई टैरो से कंसल्टेशन ले, क्योंकि आप में से 60% लोगों की लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी, बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये है कि आपका जिनसे रिलेशन है वो पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, कांटेक्ट में वापस आ सकते हैं। अगर बातें कम हो गई हैं, पर्सन का इंटरेस्ट आपकी लाइफ से, आपसे, आपके लव लाइफ में आपको लग रहा है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो वो थर्ड पार्टी की वजह से है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी ऑप्शन 2 की लाइफ में है। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या कोई इनका लव ट्रायंगल हो सकता है आपके अलावा, या इनका करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा फोकस है, और ये अभी किसी तरह के कमिटमेंट के साइकिल में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्योंकि राइट नाउ ये पर्सन अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, ये कोई केयर फ्री एटीट्यूड में नज़र आते हैं। इनको बांध कर रखना या इनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होगा। अभी ये पर्सन रनर एनर्जी में है, तो ये आपसे अभी भाग रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद यही पर्सन आपको चेस करेंगे। तो इस पर्सन की राशियां सन, मून, राइजिंग, वीनस में सारी ही आई हैं, और सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो अगले कुछ घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं दिख रहे। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आपको रीडिंग क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। अब मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन थर्ड आपके लिए पहला ही कार्ड आया है, डोंट मूव ऑन। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करें। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि अगर आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बार बार मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो, बहाने बना रहे हो, ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, बेटर है मैं मूव ऑन करके अपनी लाइफ को सेटल डाउन करूं। तो ये आपसे क्लियरली इस बात को कन्फेस कर रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपके यही पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे करंट पार्टनर हैं, चाहे आपकी इनसे मैरिज हुई है, और अगर आप में सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली इमोशनली भी और मेंटली भी किसी डिसीजन को लेने के लिए आपसे अपना दिल का हाल कन्फेस करेंगे, और ये आपको मूव ऑन करके देखना नहीं चाहते। इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप मूव ऑन ना कर जाओ, क्योंकि मुझे आपके रिलेशन में ऐसा लग रहा है, ऑप्शन थर्ड, कि कोई थर्ड पार्टी के कारण आपका एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन ब्रेकअप में बदला है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं जब मेडिटेशन करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी जिनकी लाइफ से उनके पार्टनर चले गए हैं वो उनकी लाइफ में कम बैक करें। तो जिस किसी का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है या आपको डर लग रहा है, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई पार्टनर से, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोग ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन्स हो, आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुके हो। ज़रूरी नहीं है आपने प्यार मोहब्बत में ही दिल तोड़वाया हो सकता है आप जिसमें भी शिद्दत से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ट्रू इंटेंशंस को लेकर जेन्युइन होते हो, बहुत टाइम देते हो किसी भी रिलेशन में, किसी भी काम में, उसमें कभी कभी आपको अचानक धोखा मिल जाता है। कुछ दोस्त आपके ऐसे होंगे लाइफ में जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया होगा और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उन दोस्तों ने आपको किनारे कर दिया या आपके लिए वो अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन आपके पर्सन को लगता है आप बहुत प्यार देने वाले पर्सन हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है मुझे।
आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट हो सकता है किसी ऐसे घर में हो जो वीक हो, कमज़ोर हो, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती हो, जिसके कारण आप फुली रूप से इमोशंस को लेकर बैलेंस में नहीं रहते। अक्सर आपके फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन आपके इमोशंस में होता है। और कभी कभी आप इतना इम्पल्सिव हो जाते हो कि आपको कोई गलत डिसीजन लेने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि आप थोड़े रिस्क टेकर हो और अचानक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका पश्चाताप आप बाद में करते हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये हमसे मैच नहीं हो रहा, पार्टनर से हो रहा है, तो वो उनकी एनर्जी है। और कुछ केसेस में व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मैं पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ तो वो कमेंट करते हैं, मैम ये तो हमारी एनर्जी है, हमारा नेचर है। तो ये बहुत नेचुरल होता है, क्योंकि हम कभी भी सिंगल रिलेशन में नहीं होते। रिलेशनशिप अक्सर दो लोगों का होता है, ठीक है। तो टैरो में उनकी भी और आपकी भी कंबाइंड एनर्जीज आती हैं, ठीक है। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में इंटेंशन को भी बता रहे हैं कि इनका इरादा क्या है आपको लेकर। पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है केयर फ्री एटीट्यूड का है। तो गाइज मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोई सीरियस एफर्ट लगाने के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा टाइम निकल रहा है उसको वैसे ही निकाल लो। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसा भी लगे कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने करियर में बहुत टाइम दे रहे हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनके पास ज़माने भर के लोगों का ख्याल रखने का, उनसे बात करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज सबकॉन्शियसली इस पर्सन के दिमाग में आप रहते हो और ये इनके करंट थॉट्स हैं जो ये अपनी एनर्जीज़ को फ्लो में रख रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ख्याल इनके दिमाग में रहता है। और जब भी आपका दिमाग में ख्याल रहता है, आपका नाम इनके दिमाग में चलता है, तो उससे इनको ना प्रॉब्लम होती है। इनका फोकस नहीं बन पाता अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर, जो इनके गोल्स हैं, जो इनके ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर, वहाँ पे ये अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को डील करने में असहज या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो डेफिनेटली आप इनके दिल में तो रहते ही हो, दिमाग में ज़्यादा चलते हो। प्रैक्टिकली इस पर्सन को लगता है कि शायद हम दोनों में कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, या फैमिलीज़ हमारे लिए मानेंगी नहीं, अप्रूवल नहीं देंगी। और एक ये सॉलिड रीज़न है कि ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं। कुछ लोगों में ये क्लियर है कि यहाँ पे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जिनसे ये शादी करना चाहते हैं। हो सकता है वो पर्सन इनको फैमिली ने मिलवाया हो, इंट्रोड्यूस करवाया हो, और इन्होंने ये बात आपसे छुपा कर रखी क्योंकि ये आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और उस नए पर्सन के साथ रिलेशन में जाने से ये डर रहे थे। तो कुछ लोगों में यहाँ 20-35% लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिनसे ये बाहर नहीं आए। तो अभी आपके रिलेशन में मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा, बट फीलिंग्स ज़िंदा हैं, फीलिंग्स मरी नहीं है। फीलिंग्स अभी भी इनको आपके लिए वही पैशन, वही एनर्जी, वही अट्रैक्शन एज इट इज़ बरकरार है जैसे आप पहले दिन पहली मुलाकात में इनको मिले थे। तो उन चीज़ों को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन की करंट एनर्जीज़
इनके चक्रास में डिसबैलेंस, इनके थॉट्स में नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, लाइफ का स्ट्रेस इस पर्सन को आपसे दूर कर रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपने इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है। आप अपने रोज़मर्रा के कामों को करते रहें, मैनिफेस्ट करो एक अच्छे लव को, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहो। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपकी होनी चाहिए और जिसे आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इस तरह का विश्वास आपका होना चाहिए। राशियाँ और ज़ोडिएक साइन या एलिमेंट्स यहाँ पे सभी आए हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नेक्स्ट 2 वीक्स में आपकी तरफ एक्शन लेंगे और बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन कुछ ही घंटों में आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई या आप इससे रिलेट कर पाए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में क्लेम करें रीडिंग को, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ठीक है। तो आज हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऑप्शन 4। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपके लिए क्या कह रहे हैं गाइस। पहला कार्ड यहाँ पर आया है जो ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 4 ऑप्शन को चुना है, आप में और आपके पार्टनर में करंटली डिस्टेंस आ गया है, किसी तरह की दूरी बन गई है। आप भी एफर्ट नहीं लगा रहे, वो भी नहीं लगा रहे, बस दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। इधर से आप कह रहे हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम दिया है, मेरी बहुत एनर्जी इस रिलेशन में चली गई है, और कहीं ना कहीं जितनी उम्मीद आपने इस रिश्ते से लगाई हुई है उतना रेसिप्रोकेशन या उतना रिजल्ट आपको सामने वाले से रिसीव नहीं हो रहा। तो मुझे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि अभी दोनों ने अपनी एनर्जीज़ को रोक रखा है, दोनों अपने इमोशंस को लेकर गार्डेड हैं, दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। वेटिंग की, डिवाइन टाइमिंग की और सरेंडर के कार्ड्स आपके ऑप्शन 4 का हाईलाइट है। आप इंतज़ार कर रहे हो पार्टनर का, आप सब्र कर रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो कि आप पेशेंस इस रिलेशन में रखो। और कुछ लोगों का हो सकता है कि सब्र का बांध टूट रहा है, बहुत महीनों से आपने इस रिश्ते में वेट किया है, और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 सालों से आप किसी का वेट कर रहे हो। कमेंट करके ना गाइस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ऑप्शन 4 की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर रिलेशनशिप्स। जो बाकी के दुनिया में लोगों के रिलेशन हैं उनसे हटके आपका रिलेशन है, और उतनी ही ज़्यादा इसमें चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ने अपने हार्ट चक्र को क्लोज़ कर रखा है, आपका भी और पार्टनर का भी। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका फुली रूप से हार्ट चक्र ओपन है, जो सिर्फ मुझे यहाँ आज रीडिंग में 25% ही नज़र आ रहा है। 70 to 75% लोगों का हार्ट चक्र राइट नाउ क्लोज है। जब हार्ट चक्र बंद होता है तो हम बहुत नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। 90% हम दिन में यही सोचते हैं कि ये रिलेशन में फ्यूचर नहीं हो पाएगा, वो तो मेरी लाइफ से चला गया है या चली गई है, उसको कोई और मिल गया है। हम अपने इमोशंस को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, और हम बार बार अपने दिल की तसल्ली के लिए अपने पार्टनर का सोशल मीडिया स्पाई करते हैं, बार बार उसकी बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक प्रूफ मिल जाए, एक सबूत मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए कि नहीं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। और हमारा मन ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो हमसे धोखा कर सकते हैं, हमें छोड़ सकते हैं। ऑप्शन 4 कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप पार्टनर के साथ हो चुका है, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर आपने ऑलरेडी टैरो रीडिंग ली होगी
जो कि मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने रिलेशन के लिए टैरो रीडिंग ली है और उसमें आपको जो आंसर मिला है, आपको लग रहा है कि वो आंसर मेरे लिए सही नहीं है, मुझे और वेट करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए, अपने इसी रिलेशन के लिए बाकी लोगों के ऑफ़र्स को, चॉइसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ से गवा दिया है। आपने किसी ऐसे पर्सन को टूटकर प्यार किया, चाहा, पसंद किया, रिश्ता निभाया, इंतज़ार किया, अपनी तरफ से आपने 200% दिया, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आज आपकी हालत ऐसी हो रखी है कि आपको लगता है कि मैंने इतने साल इस रिलेशन में दिए हैं, अब मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकती या मुझे अब किसी से प्यार नहीं होगा। और ये फियर आपका, ये शैडो साइड आपकी, ये आपकी इनसिक्योरिटी आपको अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन को आने से रोक रही है। तो ऑप्शन 4 आप में से बहुत लोगों की शादी किसी नए पर्सन के साथ लिखी है, जिसको आप अपनी लाइफ में आने से खुद ही रोक रहे हो। अब बहुत सारे व्यूअर्स कहेंगे हम कैसे रोक रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, हम तो सिंगल हैं। गाइस, जब आप अपनी लाइफ में पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के पेन, पास्ट का हार्ट ब्रेक, उसके पेन से, उसकी सफरिंग से बाहर नहीं अपने आप को निकाल पाते, आप उसी पुरानी ज़िंदगी के अंदर और उसी पुराने व्यक्ति के ख्यालों में सारा दिन डूबे रहते हो। हर दिन आपका या हर रात आपकी उसी के नाम से याद करते हुए और उसी के नाम पर सोते हुए ख़त्म होती है। और अगले दिन उठकर आप फिर अपना फ़ोन चेक करते हो एक उम्मीद के साथ कि आज उसका ऑनलाइन मैसेज आया होगा, आज उसकी कोई मिस्ड कॉल आई होगी, आज वो ऑनलाइन डीपी चेंज कर रहे होंगे या उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया होगा। यहाँ पे ना बहुत सारे वो लोग हैं जिनका कांटेक्ट नहीं है। कमेंट करके प्लीज़ बताना कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। सिर्फ आपको नो कांटेक्ट लिखना है और उसके नीचे लिखना है आई मैनिफेस्ट माई लव, या आई मैनिफेस्ट ट्रू सोलमेट, या थैंक यू गॉड, कुछ भी लिख सकते हो, या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। क्योंकि ये जो ऑप्शन 4 है सबसे ज़्यादा उन लोगों का ऑप्शन है जिनका लेस कांटेक्ट है। बात हो रही होगी तो ऐसी हो रही है जिसमें पुराने वाला प्यार नज़र नहीं आ रहा, बस ऐसा लग रहा है कि आपने फ़ोन कर लिया, मैसेज कर लिया तो सामने वाला बात कर रहा है आपसे, कर रही है, और उसका जवाब भी ऐसा होता है कि उसको फ़ोन रखने की पड़ी है। कोई इंटरेस्ट फ्यूचर के प्लान में नहीं है कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, शादी करनी है नहीं करनी, फैमिली को कैसे मनाना है, कहाँ रहना है, कैसे फैमिली लाइफ होगी, क्या फ्यूचर में आप करोगे। इन सभी जेन्युइन सवालों से आपका पार्टनर भाग रहा है या भाग रही है। ऑप्शन 4 आप में से काफ़ी सारे लोग दो राहे पर खड़े हैं, डबल माइंड हो रहे हैं। या तो ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, कोई दूसरा इंसान, लेकिन आपको उससे कनेक्शन नहीं फील होता, आपको पुराने पर्सन से ही अटैचमेंट है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके पार्टनर हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं होता और आप चाहते हो कि आप उनसे एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओ, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने टाइम को उस पर्सन से स्पेंड करो जैसे बाकी के कपल्स करते हैं। बहुत कम चांसेस हैं ऑप्शन 4 में कि ये रिलेशन में आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। कॉल मैसेज तो उनका आपको मिलेगा, लेकिन जो आप उनसे चाह रहे हो, शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, ये बंदा या ये बंदी राइट एट द मोमेंट जब आप रीडिंग सुन रहे हो बहुत कंफ्यूज्ड है। इतना कंफ्यूज्ड है कि शायद अगले 4 महीने भी ये पर्सन आपको क्लैरिटी ना दे पाए। तो कुछ लोगों का इस रिलेशन में
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप किसी से रिचुअल्स लेते हो, स्पेल्स करवाते हो, रेमेडीज़ करते हो, फिर गाइस आपकी सिचुएशन में कंट्रोल आ सकता है, बैलेंस आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप से कई महीनों से या पिछले कई सालों से इस रिलेशन को बार बार ठीक करने में लगे हो, सिंगल हैंडेडली आपके पार्टनर का एफर्ट नहीं नज़र आ रहा, तो गाइज़ मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपके लिए कोई नया पर्सन है या ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा इतना क्लोज है कि आप उस पर्सन की एनर्जी को, उसके प्यार को रिसीव करने से डरते हो, बिकॉज आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस लव में, रिलेशनशिप्स में हमेशा से नेगेटिव रहे हैं। तो यहाँ आपके पर्सन की जो इंटेंशन है वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। जैसा रिश्ता चल रहा है उसको एज इट इज़ जाने दो। अभी ये पर्सन कुछ भी सीरियस ऑफ़र देने में आपको कुछ भी, मतलब इनका जेन्युइन एफर्ट नज़र नहीं आएगा, और फिर घूम फिर के आपके रिलेशन में बातें वहीं आ जाएंगी। और यहाँ मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग किसी दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हैं जहाँ आपका ध्यान गया हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। कुछ ही लोगों के लिए ये रिलेशन अगले 4 दिनों में, अगले 40 घंटों में और आने वाले 4 हफ्तों में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल है। तो डोंट गिव अप, स्टे इन हाई वाइब्रेशंस, कीप होपिंग कि लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होती, देयर इज़ समथिंग बेटर आउट, ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ को फिर से गैदर करो, स्ट्रेंथ को गैदर करो, अपने आप को खुद से सेल्फ मोटिवेट किया करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करो, रेमेडीज़ करो। रेमेडीज़ हमें किसी के लिए नहीं करनी, रेमेडीज़ हमें हमेशा अपने रिलेशन के लिए, अपने लिए, हमारा खुद से भी एक रिलेशन होना चाहिए। जब आप अपनी आप से सेल्फ लव करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया। यहाँ पे किसी को ऑफेंड मैं नहीं करना चाहती। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन वर्थ इट है, ये रिलेशन में आप और टाइम दे सकते हो, प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि सभी की जो लाइफ है वो अपनी लाइफ है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं जनरल प्रेडिक्शंस या गाइडेंस आपको दे रही हूँ। तो सिर्फ इस रीडिंग को सुनकर नेगेटिव हो जाना कि ओ माय गॉड एवरीथिंग इज़ डन एंड फिनिश्ड, बिल्कुल जज नहीं करना। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो, हीलिंग सेशंस मुझसे ले सकते हो, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रीडिंग, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और बहुत सारे मेरे सर्विसेज हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना होगा, वहाँ मिल जाएंगे। और कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट डिटेल्स नज़र आ रहे हैं, सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नज़र आ जाएंगे। तो अभी आपसे मैं लूँगी विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, खुश रहो, मस्त रहो और जितना ज़्यादा हो सके भगवान पर भरोसा रखो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।